नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है जय माता दी ऑफिशियल वेबसाइट से आप हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे रिलेटेड है। और इसमें जय माता दी पर आप अपनी वेबसाइट पे आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसका भी पहले वीडियो मैंने बना रखा है। तो अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। तो अभी आपको गूगल में माँ वैष्णो देवी डालना है या आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको श्री माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी है और आप यहाँ पे सारे डिटेल्स देख सकते हैं, प्रसाद, ऑनलाइन भेंट, गैलरी, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, सब कुछ है। बट अगर कोई बुकिंग करनी है तो उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे ऑनलाइन सर्विसेज है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सबसे नीचे ड्रैग करके आएंगे तो आपको इसमें सर्विसेज आई एग्री है, उसको आपको टिक करना है। टिक करके एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपने अगर आईडी पासवर्ड बना रखा है तो आपको अपनी आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। सपोज़ अगर आपने अपनी आईडी और पासवर्ड बना रखा है और भूल गए हैं तो फिर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर डालकर भेजोगे तो वहाँ से यूज़र आईडी मिल जाएगा। अगर आप अपना यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो यूज़र आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिवोटीज़ लॉगिन डिटेल्स है, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और देन लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। नीचे न्यू यूज़र भी है, फॉरगेट पासवर्ड भी है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ डिटेल्स चेंज करनी है तो कर सकते हैं। तो जैसे लॉगिन बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन सर्विसेज का पेज खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स लेफ्ट साइड में दिख जाएंगी और उसके बाद ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज है, सब कुछ है, फैसिलिटी, बुकिंग, सब। तो इसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर हेलीकॉप्टर की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और इसमें प्लान यात्रा है। और इसमें दो कैटेगरी है, एक तो आप कटरा से सांझी छत जाना है और सांझी छत से बैक आना है कटरा, तो उसकी बुकिंग है। केवल कटरा से सांझी छत जाना है या सांझी छत से कटरा आना है, तो सब तरह के अलग अलग कैटेगरीज़ की बुकिंग है। और ये जब वेदर सही रहता है तभी हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है। और अगर वेदर ख़राब होने के कारण आपकी उड़ान कैंसिल होती है तो वो फुली रिफंडेबल है। बट अगर आप वहाँ पे अपनी बुकिंग के टाइम पे पहुँच नहीं सकते हैं और अगले दिन या जब भी अलग टाइम पे पहुँचते हैं तो आप वो रिफंडेबल नहीं होगा और आपकी बुकिंग फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये टैक्स वगैरह लगा के 1800 रुपये लगता है। जैसे इस कटरा से आप सांझी छत जाते हैं वन वे का, एक तरफ का, और अगर दोनों तरफ का आप जाते हैं तो उसकी बुकिंग इसमें आपको करनी पड़ेगी। उसका फिर आपको एट द टाइम ऑफ बुकिंग पेमेंट के समय दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप दो है, एक ग्लोबल वेक्ट्रा है और एक हिमालयन है। ये दो ऑपरेट करते हैं, कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा। कटरा से सांझी छत के बाद सांझी छत से 2.5 किलोमीटर है, आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, तो इजी चढ़ाई हो जाती है। तो अब यहाँ पे प्लान यात्रा में आएंगे। प्लान यात्रा में आपको यहाँ पे देखेगा सारा हिमालय का और ग्लोबल वेक्ट्रा का दोनों है, वन वे टू वे दोनों का है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई सा भी एक ले लीजिए, कटरा टू सांझी छत, सांझी छत टू कटरा, जो भी आपको लेना है, हिमालय या ग्लोबल वेक्ट्रा का। तो एक सर्विस, एक हेलीकॉप्टर की सर्विस यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद सेकंड वाले में आपको नंबर ऑफ़ पैसेंजर डालने हैं। एक बार में आप 6 लोगों की बुकिंग कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर में एक बार में 6 लोग जा सकते हैं। तो इसमें आप के अलावा 5 लोग और कर सकते हैं, मीन्स आप हो गए एक और उसके अलावा 5, तो 5 लोग आपका होगा। तो और कोई एक और किसी के लिए सीट अलॉटेड होगी, तो 6 लोगों की बुकिंग होती है। आप अपनी तरफ से 5 लोगों का कर सकते हैं। तो जितने अभी आप पैसेंजर डालोगे उसके बाद आपको उतने लोगों का नाम डालना होगा। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी डेट में आपको बुकिंग करनी है। जिसमें भी आपको अवेलेबल सीट्स मिले उसको आप बुक कर सकते हैं थ्रू चेक अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से करीबन 7-8 में नहीं मिल रहा है, नो ओनली 1 सीट्स अवेलेबल, और इसमें एक सीट सबसे नीचे है, बाकी सब में नॉट अवेलेबल है। तो अगर आपको एक चाहिए तो आप एक बुक हेयर कर सकते हैं। अगर आपको अब और सीट्स चाहिए तो फिर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेट चेंज कर सकते हैं।
जिसमें आपको सीट्स अवेलेबिलिटी मिले, अब उसके अकॉर्डिंग आप बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डेट चेंज करके मैंने दोबारा चेक अवेलेबिलिटी करा, तो उसके बाद यहाँ पे जो अब पेज खुल रहा है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नॉट अवेलेबल हैं, कुछ बुक हियर हैं, और यहाँ पे अवेलेबल सीट्स कितनी हैं और ये कैपेसिटी कितनी है। 6 की कैपेसिटी है, कितनी सीट बची हुई हैं, यहाँ पे कैपेसिटी सारी दिख जाएंगी। यहाँ पे टाइमिंग है आपकी कितने बजे से है, 8:20 पे है, 9:20 पे, 9:30, 10, 10:30, 11। तो अपने अकॉर्डिंग आप कटरा स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से कितना टाइम लगता है, तो आधे घंटे का करीबन आप गैप लेके चलें, आधे पौने घंटे का, उससे पहले आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट है इसके साथ पर पर्सन के साथ है, टैक्स बाद में इंक्लूड होता है। तो आप बुक हियर पे क्लिक कर लें। बुक हियर पे क्लिक करने के बाद जितने पैसेंजर्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, मान लो मैंने एक पैसेंजर सेलेक्ट किया हुआ है, तो पैसेंजर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, और उसके बाद आधार नंबर, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं आईडी आपको यहाँ लेना है और उसका नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाल के प्रोसेस करनी पड़ेगी पेमेंट के लिए। तो जो भी आप यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ आईडी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपको यहाँ पे डेटा डालना होगा सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल डाल के प्रोसीड टू बुक करना होगा। तो डिटेल यहाँ पे आप डालें और उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पे आपको प्रोसेस टू पे करना पड़ेगा। तो इसमें जितने पैसेंजर आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे उतने पैसेंजर का यहाँ पे कॉलम खुल जाएगा और उसमें आपको डिटेल्स भरनी होगी एज पर डिटेल आईडी जो आप अपलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग नेम और जेंडर और एज कितनी है वो मेंशन करिएगा, क्योंकि चांसेस कैंसिलेशन के भी हो सकते हैं। अगर आपका मिसमैच होगा तो वो टिकट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो भी आप आईडी अपलोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे डेटा डालें। डेटा डालने के बाद फिर उसके बाद प्रोसेस टू बुक पे एक बटन पे क्लिक करें। बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी मोड आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर एक ई टिकट जनरेट होगा, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल के उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसको वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं, वो भी वैलिड रहेगा। उसमें क्यूआर कोड वगैरह भी रहता है तो वहाँ पे वो स्कैन कर लेंगे। और एल्स आपके पास मैसेज वगैरह भी आएगा, उस आईडी को भी आप वहाँ दिखा सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी वो अब टिकट वहाँ से आपके कंफर्म मिल जाएगी, वहाँ से भी आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये डिटेल डालने के बाद पेमेंट करना है आपको। पेमेंट करने के बाद फिर आपका जो टिकट है वो रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने में, हर 6-6 महीने में टिकट का जो इमेज है वो चेंज होता रहता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो फ़िलहाल आपको टिकट का रिसिप्ट दिखेगा वो आप जब बुक करेंगे मे भी उस समय कुछ और हो सकता है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा टैक्स वगैरह लगा के 1800 रुपये का टिकट फेयर है एक पर्सन का। तो पहले जो था वो टिकट में फेयर इंक्लूड नहीं था, जीएसटी इंक्लूड नहीं था, बाद में जीएसटी इंक्लूड होने के बाद ये 1800 रुपये समथिंग का हो गया है। तो आपको फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। इससे पहले आप ऊपर जो डिटेल्स है वो चेक कर लें सही है, कोई करेक्शन है तो उसको फिर बैक जाके और डिटेल एडिट कर लें, देन कैप्चा डाल के पे आउट करें। तो पेमेंट करने से पहले आप एक बार डिटेल्स चेक कर लें, नेम, जेंडर, एज, आधार, पैन, जो भी डिटेल्स डाली आपने वो सही है। तो ये सब डालने के बाद फिर आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। तो पे नाउ बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, फिर एक पेमेंट का विंडो खुलेगा जिसमें आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट थोड़ा केयरफुली करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड जो आपने करना है वो उसको प्रॉपर चेक कर लें उसके डिटेल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उस कार्ड की डिटेल डालें। डिटेल डालने के बाद आप उसको प्रोसेस बटन पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके पहले भी आपको कोई डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट्स के नंबर वगैरह डालने होते हैं। पे बटन पे आप क्लिक करें। तो जैसे पे बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका जो टिकट है वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ये वाला ये है टिकट, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा अभी और चेंजेस हो गए हैं क्योंकि अभी भी वो यात्रा पर्ची अब बंद कर दिया, तो वो डिजिटल इंफ्रारेड टिकट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वैसे ही हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग भी थोड़ी सी अलग है। तो दोस्तों इस तरह आप टिकट अपना बुक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो यूज़फुल लगा हो। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। जय माता दी और देखते रहे नील टेक गुरुजी।